नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन में सहयोग पर विचार विमर्श किया। G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक आज से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुरू होगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने के बाद लू चलने की चेतावनी जारी की। डेनियल मेदवेदेव ने होल्गर रून को हराकर इटली ओपन टेनिस का खिताब जीता। और जापान के योकोहामा में गोल्डन ग्रां प्री 2023 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत की शैली सिंह ने कांस्य पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ बैठक की और व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने और श्री मरापे ने सार्थक बातचीत की है, जिसमें दोनों देशों के समूचे द्विपक्षीय संबंध शामिल थे। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने और श्री मरापे ने वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के बारे में सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बॉब डोडाइक के साथ भी अलग से बातचीत की और दोनों देशों के बीच कई देशों में सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल के साथ उनकी बैठक बेहद अच्छी रही। गवर्नर जनरल के साथ बैठक के बाद श्री मोदी APEC हाउस पहुंचे। इस हाउस को एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के लिए विश्व के नेताओं की बैठक के लिए तैयार किया गया है और ये पोर्ट मोर्सबी में एला बीच के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री भारत प्रशांत द्वीप समूह की तीसरी शिखर बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनौतीपूर्ण भविष्य में भारत स्वस्थ विश्व बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने जिनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार के साथ काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत का दृष्टिकोण एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के माध्यम से पूरा विश्व मोटे अनाज की महत्वपूर्ण उपयोगिता को पहचान रहा है। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक आज जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में शुरू होगी। आज दोपहर में फिल्म पर्यटन से संबंधित एक अलग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कार्यकारी समूह की बैठक का उद्घाटन सत्र कल होगा। बैठक में इस क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं और सांस्कृतिक प्रचुरता पर चर्चा होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम आवाम की आवाज में नागरिकों से इस आयोजन की सफलता के लिए सक्रिय समर्थन का आह्वान किया। अमृतकाल में प्रगति की तरफ अग्रसर यूनियन टेरिटरी के लिए हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का यह बहुत बड़ा अवसर है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर आधारित यह आयोजन जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन से हम पूरे विश्व को दिखा सकते हैं कि नई ऊर्जा के साथ आज जम्मू कश्मीर शिखर की तरफ अग्रसर है। ये आपका आयोजन है और इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी भी आप सबके कंधों पर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। वे केरल विधानमंडल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक समारोह का स्मृति चिन्ह भी जारी करेंगे। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ की ये पहली केरल यात्रा है। वे आज कन्नूर में थालासेरी में अपनी शिक्षक सुश्री रत्ना नायर से उनके निवास पर मुलाकात करेंगे। चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल में सुश्री नायर ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को पढ़ाया था। उपराष्ट्रपति कन्नूर में एझीमाला में भारतीय नौसेना अकादमी जाएंगे और कैडेटों से बातचीत करेंगे। श्री धनखड़ केरल की 2 दिन की यात्रा पर कल तिरुवनंतपुरम पहुंचे। श्री धनखड़ कल तिरुवनंतपुरम में प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी गए।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मंत्रिमंडल में कुछ नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह भुवनेश्वर में लोक सेवा भवन में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल गणेशी लाल पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सूत्रों ने बताया है कि भजन नगर के विधायक विक्रम केसरी अरूखा, राउरकेला के विधायक शारदा प्रसाद नायक और बांगिरी पोसी के विधायक सूदम मरांडी के नवीन पटनायक सरकार में मंत्री के रूप में शामिल किए जाने की संभावना है। श्री अरूखा ने पिछले हफ्ते ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। पिछले हफ्ते स्कूल और जनशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास तथा श्रम मंत्री श्रीकांत साहू ने इस्तीफा दिया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री नबा किशोर दास की एक पुलिसकर्मी ने जनवरी में हत्या कर दी थी। ओडिशा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 22 मंत्री हो सकते हैं। राज्य में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि लोग बिना कोई पर्ची भरे बैंक से एक समय में 2000 रुपए के 10 नोट बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि 20,000 रुपए तक बदलने के लिए कोई पहचान पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। लोग इस वर्ष 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट अपने बैंक खातों में जमा करा सकते हैं या इन्हें अन्य नोटों से बदल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले इस महीने की 27 तारीख को सुबह 6 बजे सिकंदराबाद के परेड मैदान में योग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित कई केंद्रीय मंत्री इस महोत्सव में शामिल होंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे राष्ट्रीय ओपन स्कूलिंग संस्थान के मूल्यांकन निदेशक कर्नैल सिंह और नेहा शर्मा शिक्षा विशेषज्ञ के साथ स्कूली विद्यार्थियों के लिए करियर मार्गदर्शन तथा काउंसलिंग पर विशेष चर्चा प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 011-237-1706 और 011-2331-4444 पर फोन कर श्रोता 10वीं और 12वीं के बाद अवसरों और करियर विकल्पों पर विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। नरेंद्र मोदी सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर रही है। इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार सरकार की उपलब्धियों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला में आज हम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की प्रगति पर नजर डालेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना अगस्त 2019 में 4 राज्यों में शुरू की गई थी और अब ये 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी शुरू की गई है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में लगभग 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए लाभार्थी शामिल हैं, जो देश के एनएफएसए आबादी का लगभग 100% है। 2019 में इसकी शुरुआत के बाद से योजना के तहत 93 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेन देन पंजीकृत किए गए हैं। फरवरी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना ने पारदर्शी तरीके से करोड़ों गरीब लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया है। आप देखिए, टेक्नोलॉजी वन नेशन वन राशन कार्ड का आधार बनी और इससे करोड़ों गरीबों को पारदर्शिता से राशन मिलना सुनिश्चित हुआ। और दूसरे, जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन गया। टेक्नोलॉजी, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इन तीनों के कारण करोड़ों गरीबों के बैंक खातों में
सीधे पैसा भेजना संभव हुआ। योजना के तहत 99.5% से अधिक राशन कार्डों को आधार से जोड़ा जा चुका है। साथ ही 99.8% उचित मूल्यों की दुकानों को पारदर्शिता के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों के उपयोग से स्वचालित किया जा रहा है और लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत के बाद से बहुत ही कम समय में अब इसे देश भर के सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। देवव्रत दत्त के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित इसके आसपास के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किए जाने के बाद आज लू चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि पश्चिमी विक्षोभ कल से दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के अन्य हिस्सों को प्रभावित करेगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में चंडीगढ़ के मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन ने बताया है कि देश के विभिन्न भागों में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में पिछले 24 घंटों में जो टेम्परेचर है वो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे 40 डिग्री से ऊपर रहे और कुछ एक जगह पे 44 डिग्री उसके ऊपर भी जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए, खास करके पंजाब और हरियाणा में और उसके आसपास के इलाकों में। इसका अलर्ट जो है अब टेम्परेचर का जो हाई टेम्परेचर रहेंगे उसके लिए आज भी कुछ एक जगह के लिए हमने वार्निंग दी हुई है कि जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रह सकते हैं। और लेकिन उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगी, इफेक्ट 23 तारीख से जो पंजाब के और जो अपने हरियाणा के अधिकांश इलाके होंगे उसमें बारिश हो सकती है, जिससे टेम्परेचर में जो गिरावट आएगी। विश्व के नंबर 3 टेनिस खिलाड़ी रूस के डेनियल मेदवेदेव ने कल रात फाइनल में डेनमार्क के होल्गर रून को हराकर इटली ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। पुरुष डबल्स का खिताब मोनाको के ह्यूगो नाइस और पोलैंड के जेन जेलेंस्की ने अपने नाम किया। भारतीय एथलीट शैली सिंह ने जापान के योकोहामा में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में कांस्य पदक अपने नाम किया है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। पीएम का जलवा शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी की लोकप्रियता का जिक्र कर बाइडेन ने मांगा ऑटोग्राफ। पत्र ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की रिसाइकिल मटेरियल से बनी खास जैकेट का जिक्र भी किया है। इस जैकेट को इस्तेमाल की जा चुकी बोतलों को रिसाइकिल करके बनाया गया है। अमर उजाला ने दमकता भारत शीर्षक से लिखा है, बाइडेन ने मोदी से कहा, आप बेहद लोकप्रिय, मुझे ऑटोग्राफ लेना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, लोकतंत्र क्यों जरूरी, आप दुनिया को दिखा रहे हैं। पत्र ने लिखा है, पापुआ न्यू गिनी पहुंचे मोदी तो पीएम ने पैर छूकर की अगवानी। पहली बार इस देश में सूर्यास्त के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विदेशी धरती पर भारतीय परंपरा की झलक कैप्शन से राष्ट्रीय सहारा ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री द्वारा पीएम मोदी के पैर छूते हुए तस्वीर को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। प्रधानमंत्री के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, यथास्थिति बदलने के प्रयासों के विरुद्ध मिलकर आवाज उठाएं। प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र में सुधार की पुरजोर वकालत को भी पत्र ने प्रमुखता दी है। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सुर्खी बनाया है, यूक्रेन युद्ध मेरे लिए मानवता का मुद्दा, संवाद और कूटनीति ही इस संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता। जनसत्ता की सुर्खी है, श्रीनगर में G20 बैठक को लेकर बड़ी सुरक्षा। पंजाब केसरी ने दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के संदर्भ में विपक्षी नेताओं की मुलाकात को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। केजरीवाल को मिला नीतीश का साथ। दोनों की मुलाकात में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की बनी रणनीति। हिन्दुस्तान लिखता है, 2000 के नोट बिना पहचान पत्र बदला सकेंगे। पत्र लिखता है, नोट वापसी के फैसले के बाद सोना चांदी की खरीद संबंधी पूछताछ बढ़ गई है। दैनिक ट्रिब्यून ने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की गर्मी पर लिखा है, संडे गर्मी अपार, पारा 40 डिग्री पार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन में सहयोग पर विचार विमर्श किया। G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक आज से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुरू होगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने के बाद लू चलने की चेतावनी जारी की।
डेनियल मेदवेदेव ने होल्गर रून को हराकर इटली ओपन टेनिस का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।